आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपने कक्षा 5 के विद्यार्थियों ने अपने हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी कर ली होगी। इसी तैयारी को परखने के लिए आपको दिए जाते हैं मूल्यांकन पत्रक, या जिसे कह सकते हैं मॉडल पेपर। मॉडल पेपर ये जांचते हैं कि आपने किस प्रकार की तैयारी किस हद तक की है, या यदि कहीं कुछ छूट गया है तो मूल्यांकन पत्रक में आपको पता चल जाएगा। यदि इसमें 80 में से 80 नंबर आप ला पाते हैं तो आपने निसंकोच आप कह सकते हैं कि आपने अच्छा स्कोर किया है हिंदी के अंदर, या अच्छी तैयारी आपने की है। चलिए उसी को परखने के लिए ये मॉडल पेपर बनाए जाते हैं, तो उसी को आज परखना है। हालांकि पिछले वीडियो आपने देखे हैं तो उस तरीके से आपकी तैयारी तो बेस्ट होनी चाहिए, लेकिन फिर से एक बार और जांच लेते हैं। आपकी तैयारी के स्तर को जांचने के लिए मॉडल पेपर बनाए जाते हैं, तो जितने हो सके उतने मॉडल पेपर आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि आपको मॉडल पेपर अटेम्प्ट करने से आपको पता चलता है कि नए नए प्रश्नों का पता चलता है, जिससे कि आप पता कर पाओगे कि ये प्रश्न मेरा पूर्ण नहीं है या ये प्रश्न मेरा रह गया है। चलिए इन प्रश्नों को हम देखते हैं। 80 नंबर का ये पेपर होगा आपका, पूरा 2.5 घंटे में आपको इसको सॉल्व करना होगा। पहला प्रश्न है, वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु है। वयस्क मताधिकार, देखिए मताधिकार होता है वो जो वोट देने का अधिकार होता है, या अपना मत देने का या अपनी बात रखने का जो अधिकार होता है, उसको कहते हैं मताधिकार। तो आपको वोटिंग के लिए जब चुना जाता है तो कम से कम आपकी उम्र जो है एक तय सीमा तक होनी चाहिए, और वो तय सीमा कितनी है वो आपको बतानी है। मतलब 18 वर्ष इसका जो है राइट आंसर होएगा, और आपको यहाँ पे बे जो है भरना होगा। ठीक है, इतना मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी ये बता देता हूँ। अगला है दूसरा प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरदार पटेल ने किस पद को सुशोभित किया था। जब सरदार पटेल ने 57 जब अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति हो गई थी, तब उन्होंने एक पद ग्रहण किया था। कौन सा पद ग्रहण किया था वो बताना है। कौन सा पद जो है उन्होंने ग्रहण किया था वो बताना है। कौन सा, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या गृह मंत्री। यह प्रश्न आपके लिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर बताओगे। ठीक है, सरदार पटेल ने जो है कौन सा पद जो है ग्रहण किया था। सरदार पटेल कहने का सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है कि उदय सिंह की देखभाल करती थी। उदय सिंह की देखभाल जो है कौन करती थी। महारानी करती थी क्या? नहीं। दासी भी नहीं, है ना। दासी करती थी, लेकिन उस दासी का नाम यहाँ पे दे रखा है, तो यही राइट आंसर होगा। ठीक है, रानी नहीं करती थी। ना रानी ना महारानी, ना रानी ना महारानी, ना दासियों का कोई झुंड था, पन्ना धाय अकेली थी, वो शेरों का महादंड था, है ना। तो पन्ना धाय जो है उनकी देखभाल करती थी। आगे प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, क्या है कि जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका आंसर आप लिखोगे, क्या लिखोगे कि राव जैसल ने जैसलमेर दुर्ग का निर्माण करवाया था। किसने? राव जैसल ने जो है जैसलमेर दुर्ग का निर्माण करवाया था। हो सकता है इस पाठ से आपसे अपठित गद्यांश भी पूछे जाए, तो ध्यान रखिएगा। एक होता है रेडर और कैचर में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए या बताइए। देखिए रेडर तो कौन होता है, जैसे आपने कभी खेलते हो कबड्डी, तो कबड्डी में 2 पाले होते हैं, अलग अलग 2 पाले होते हैं। इस पाले में से 2 पाले होते हैं। इस पाले में जैसे मान लीजिए यहाँ बंदे खड़े हैं, है ना, वो जा रहा है वहां पे कबड्डी देने के लिए, तो वो होता है रेडर। ठीक है, क्या होता है? रेडर होता है। अब देखिए ये कोई प्लेग्राउंड है, उसके अंदर कोई यहाँ पे क्रिकेट खेल रहा है ना, और उसने मारा छक्का, और यहाँ पे खड़े हो आपने कर लिया कैच, तो आप हो गए कैचर। क्या हो गए? कैचर, या किसी चीज को पकड़ने वाला कैचर होता है। अभी कबड्डी में बात करें तो ये जो रेडर है यहाँ पे कबड्डी देने गया, यदि इसको किसी ने पकड़ लिया तो वो क्या हो गया? कैचर हो गया। क्या हो गया? कैचर हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़े। आगे है छठा प्रश्न है कि जीवन की किस घटना से भगिनी निवेदिता के जीवन को बदल दिया। यानी भगिनी निवेदिता का जीवन जो है किस घटना से बदल गया था, वो घटना आपको इसके अंदर बतानी है। आगे है 7वां प्रश्न, सदाचार का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ध्यान रखिएगा। जो भी प्रश्न है इस प्रश्न बुक में, या कह सकते हैं इस मॉडल पेपर में, सारे प्रश्नों को आप जो है अपने अच्छी तरीके से इनकी तैयारी करोगे, क्योंकि परीक्षा में देखने को आपको मिल सकते हैं। तो स्वयं इनको जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आगे है अच्छे स्वास्थ्य की क्या निशानी। अच्छे स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो है, अच्छा है, उसकी निशानी क्या क्या है, उसके क्या गुण है वो बताने हैं आपको।
आप स्वयं बता सकते हैं इसको, तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। 9वां प्रश्न है, प्रश्न पत्र का प्रारूप इसी प्रकार से रहेगा, ये 9वां प्रश्न जो मिलान वाला ही आएगा। तो भाषण आपने पढ़ा होगा तो आपको बहुत रोमांच आया होगा। 10वां प्रश्न देखिए, 10वां है कि ये कुछ एक जो गद्यांश दिया जाता है, इसको पढ़ते हुए आपको जो इनके नीचे आंसर दिए वो लिखने होते हैं, ठीक है। तब मंत्री राजा ने कहा, यह दृश्य जो आप लोग इस समय यहाँ देख रहे हैं मैंने स्वप्न में देखा था, और तभी मैं स्वप्न में चिल्लाया था, अहो मेरा ऐसा भाग्य, मैंने तब ये बात आप लोगों को बता दी होती तो आज में से आप में से कोई भी इसे पूरा नहीं होने देता। हो सकता था कि ईर्ष्या, लोभ और अपमान के वशीभूत आप मुझे मौत के घाट भी उतार देते। सच है, अपने मस्तिष्क में जो विचार आए उसे व्यर्थ चर्चा न करते हुए उन्हें योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करने में जुट जाना चाहिए। कर्म, कठोरता, लग्न, निष्ठा में से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। ये आपने गद्यांश पढ़ा, इससे संबंधित कुछ प्रश्न है, उनके उत्तर आपको देने हैं। प्रश्न आप देखिए यहाँ पे क्या है कि बालक ने अपना स्वप्न पहले किसी को क्यों नहीं बताया। नहीं बताने का कारण उसने यहाँ दे रखा है ना, कि ईर्ष्या, लोभ और अपमान के वशीभूत आप लोग मुझे मौत के घाट उतार सकते थे, तो इसलिए उसने नहीं बताया। किन गुणों से व्यक्ति महान बनता है, देखिए गुण यहाँ बताए हुए हैं, इन गुणों से व्यक्ति जो है महान बन सकता है ना, ये गुण है। हम अपने विचारों को साकार रूप किस प्रकार दे सकते हैं, विचारों को साकार रूप देना जो है किस प्रकार, ये अब जो ये पैराग्राफ पढ़ के जो इसका आंसर दे सकते हो। बालक स्वप्न में क्या चिल्लाया, बालक स्वप्न में क्या चिल्लाया था, ये पैराग्राफ देख पढ़ के आप जो इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए प्रश्न संख्या 11, और 11वां प्रश्न कह रहा है कि 15 अगस्त है, क्या है 15 अगस्त है, 15 अगस्त क्या है भाई, महिला दिवस है क्या, नहीं है। शिक्षक दिवस भी नहीं है। आजादी का दिवस है, हाँ जी आजादी का दिवस है, हम आजादी के मस्ताने हैं। और बाल दिवस भी नहीं है, तो आजादी का दिवस है, तो गे इसका जो है सही हो जाएगा। हम भारत के भरत कविता में भारतवासियों की किन विशेषताओं को बताया गया है, कोई 3 लिखिए। जब भारत के भरत आपने कविता पढ़ी थी तो उसमें भारतवासियों की विशेषता बताई बहुत सारी, उसमें से कोई भी 3 लिखनी है, तो 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। दीपावली का त्योहार कब और कैसे मनाया जाता है, हाँ दीपावली का त्योहार कब मनाया जाता है वो लिखना है, और दीपावली कैसे मनाते हैं वो आपको इसके अंदर लिखना होगा, ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द का चयन करके स्थानों की पूर्ति करनी है। अब देखिए यहाँ पे आपको शब्द दे रखे हैं, है ना, महकते, मन, मिलकर, रहीम, कुटुंब, ज्ञान, ये शब्द जो है इन जो ये दे रखे हैं स्थान इनमें भरे जाएंगे। अब कौन सा शब्द कहाँ भरा जाएगा, बस यही आपको लिखना है, और आपको 6 नंबर जो है आसानी से मिल जाएंगे। देखिए कोशिश करते हैं, आप भी कीजिएगा। किताबों में की भरमार है, किसकी भरमार है, ज्ञान की भरमार है। साए इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, जामे कुटुंब समाए। जो गरीब पर हित करे ते बड़ लोग, जो गरीब पर हित करे ते क्या बताइएगा मुझे इस कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि अब वैसे तो मैं ये सारे बता दूंगा, जो एक रहेगा वही इसका राइट आंसर होगा, लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक दूसरे के सुख दुख में बैठे हाथ बटाए, कौन है, मिलकर हाथ बटाए। मीठी खीर सेवैया सबके किसको बाती है, मन को बाती है, किसको बाती है, मन को बाती है। कभी दहकते कभी महकते, कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से। तो इसका क्या रह गया, जो रह गया वो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और आपको पता है क्या रह गया, मुझे कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना होगा, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें जल का समानार्थी शब्द, समानार्थी मतलब वह शब्द जो समान अर्थ देता है, समानार्थी शब्द कहलाते हैं। तोय, प्रसु, गरल या नल। गरल होता है विष, नल तो टूटी को कहते हैं, प्रसु नहीं होगा, तोय हो जाएगा। तोय, अंबु, जल, नीर, ये सब जल के पर्यायवाची होते हैं। 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य प्रयोग कीजिए। क्या है, मुहावरों का क्या है वाक्य प्रयोग जो है आपको इसके अंदर करना होगा। बाल की खाल निकालना, बाल की खाल निकालना,
है ना, बाल की खाल निकल, एक छोटी सी बात थी, उसको मतलब उसको बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दिया कि बाल की खाल निकल गई। हाथ पांव फूलना, आज तो जब हिंदी के टीचर ने मुहावरे पूछे तो रमेश नहीं बता पाया, तो रमेश के हाथ पांव फूल गए। निम्नलिखित शब्दों में लिंग परिवर्तन कर पुनः लिखिए। लिंग परिवर्तन का अर्थ यह हुआ कि यदि स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग करना है, पुल्लिंग, यदि वो पुल्लिंग है तो इसको स्त्रीलिंग करना है। राजा का रानी, राजा का तू राजा, राजा का हो जाएगा रानी हो जाएगा, राजा का रानी हो जाएगा। पड़ोसी का तू मेरा पड़ोसी, तो पड़ोसी का पड़ोसी, पड़ोसन, 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 पड़ोसी का पड़ोसन। पति की पति, मैं तेरा पति तो तू मेरी पत्नी, पति का पत्नी हो जाएगा, ठीक है, पति का पत्नी हो जाएगा। रवि, रवि, दिनकर, भानु, भास्कर, है ना, एक तो रवि वो सूर्य होता है, सूर्य का तो विपरीत हो जाएगा चंद्रमा, क्या हो जाएगा, चंद्रमा, चंद्रमा। और वैसे यदि रविवार होता तो सोमवार हो जाता। आगे है 17वां कि नीचे दिए गए वाक्य में क्रिया व संज्ञा पद छांटी। क्रिया, शेर शिकार करता है, तो शिकार तो क्या है, क्रिया हो गई, क्या हो गई, क्रिया हो गई। संज्ञा, संज्ञा क्या है, शेर करता है, क्या करता है, कौन करता है, शेर करता है, तो ये संज्ञा। दिए गए वाक्य में से सर्वनाम व विशेषण पद छांटी। सर्वनाम क्या है भाई, ये गन्ना कैसा है, मीठा है, तो ये तो विशेषण, और गन्ना है ना, तो ये सर्वनाम। यह गन्ना, कौन सा गन्ना, यह गन्ना, तो यह सर्वनाम। संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, तो यह गन्ना, यह गन्ना, तो यह इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे है 18वां, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द व उपसर्ग को उल्लेख कीजिए। मूल शब्द और अलग, उपग्रह, तो उपसर्ग हो गया और ग्रह इसका मूल शब्द हो गया, तो उपग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निर्वासित, तो निर तो इसमें उपसर्ग हो गया, निर तो इसमें उपसर्ग हो गया, और वासित जो है, वासित जो है इसमें मूल शब्द हो गया, निर्वासित, ठीक है। आगे देखिए कि निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय को अलग कीजिए। मूल शब्द और प्रत्यय को जो है अलग करना है। रहस्यमय, तो मय इस पहले में क्या है, पहले में क्या है, मय जो है इसका क्या हो जाएगा, रहस्य प्लस मय, तो मय इसका प्रत्यय। दूसरे में पूर्वक, ध्यान जो इसका मूल शब्द और पूर्वक इसका प्रत्यय, ठीक है, हो जाएगा। आगे देखिए सृजनात्मकता अभिव्यक्ति वाले प्रश्न हैं और ये 24 नंबर आपको दिला सकते हैं यदि आपने इसको अच्छी तरीके से ध्यान में दिया तो। 19वां प्रश्न है स्वच्छ विषय पर अध्यापक व छात्रों का संवाद लिखिए। स्वच्छ विषय का चर्चा चल रही कक्षा में, अध्यापक व छात्रों का संवाद लिखना, लिख दीजिएगा, है ना। निम्नलिखित में से किस एक कहानी पर कल्पना के आधार पर लिखिए। एक कहानी लिखनी कल्पना के आधार पर भेड़िया और मेमना कभी आपने पढ़ी होगी, घमंडी बारहसिंगा पढ़ी होगी। अगर ये नहीं करते हो तो अथवा वाला देखिए, रक्षाबंधन, विज्ञान के चमत्कार, यदि मैं प्रधानाध्यापक होता है, या अनुशासन। 10 पंक्तियों में निबंध लिखना है, दोनों में से कोई एक करना होगा, कर दीजिएगा। यदि आप कर देते हो तो आपके 8 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। 21वां प्रश्न ध्यान दीजिएगा। 21वां प्रश्न क्या है कि क्रिकेट मैच खेलने की अनुमति प्राप्त करने हेतु अपने प्रधानाध्यापक जी को प्रार्थना पत्र लिखना है। क्या लिखना है, प्रार्थना पत्र। क्या खेलना है आपको, क्रिकेट मैच खेलना है, ठीक है। प्रार्थना पत्र लिख दीजिएगा बहुत ही सरल तरीके से कि हम जो है क्रिकेट मैच खेलना चाहते हैं, तो इसलिए हमें जो है प्लेग्राउंड उपलब्ध करवाएं, या मतलब इस प्रकार जो उनका सामग्री है उपलब्ध करवाएं। ये हम इस कक्षा से, मेरा नाम ये है, इस कक्षा से तारीख लगा देना, पूरा हो जाएगा। 22वां प्रश्न है। 22वां प्रश्न वर्ग पहली पूर्णगणीय वाक्यों को पढ़कर देखिए। हमारे देश का नाम भारत, तो ये रहा भारत, भारत हो गया। सत्य का विलोम, सत्य का विलोम, सत्य है तो असत्य, सत्य है तो असत्य। बहिन का समानार्थक, बहिन का समानार्थक भगिनी, भगिनी निवेदिता, भगिनी बहिन का समानार्थक। वजन का समानार्थी, वजन का समानार्थक शब्द, वजन का समानार्थक, वजन है तो भार होगा भाई, किसी में भार होगा तो ये भार। तरल पदार्थ, तो इसमें देखिए ये आपको देखो रस दिखाई दे रहा है, रस एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है। आंख का पर्यायवाची नयन, नयन आंख का पर्यायवाची होता है, तो ये हो गया, है ना। इस प्रकार से आप भी इसमें कर दोगे, यहाँ लिख भी दोगे, दोनों काम कर देना। 23वां
स्वच्छता से आपका क्या आशय स्पष्ट कीजिए। स्वच्छता से आपका क्या आशय है ये आपको स्पष्ट करना है। यदि आप कर देते हो तो आपको 4 नंबर मिल जाते हैं। सड़क पर पैदल चलते समय बरती जाने वाली सावधानी, ये सड़क सुरक्षा वाला जरूर पढ़ लेना क्योंकि आपको 4 नंबर दिलाएंगे और ये प्रश्न जो आप पढ़ के जाओगे उसमें से ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरे जो है 23 प्रश्न जो है 23 प्रश्न जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। यदि और चाहते हैं तो और भी ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग मॉडल पेपर है, आपको बता देंगे, लेकिन इसका अध्ययन जो आप अच्छी तरीके से कीजिएगा और पूरे 80 में से 80 नंबर जो है कह सकते हैं कि 100% नंबर जो है आप पूर्णतः लेके आइएगा। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही, अगली बार फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।